हमने करना है, आज हमारे पास है कि हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे बाइनरी को हेक्साडेसिमल में कर लेते हैं। बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। ओके, अब ये देखें बाइनरी टू हेक्साडेसिमल कि मैंने कहा था कि बाइनरी को जैसे आप डेसिमल में करते थे ना, बाइनरी को जैसे आप डेसिमल में करते थे, डेसिमल में, हेक्साडेसिमल में नहीं, डेसिमल में करते थे, उसी तरीके से आपने हेक्साडेसिमल में भी कन्वर्ट करना है। ओके हो गया? अच्छा, तो यहाँ पर है हमारे पास इसी को ही हम ले लेते हैं, इसी क्वेश्चन को ही ले लेते हैं जो ऊपर हमने लिखा है 1 1 1 0 1 1 1 0। काफ़ी पैटर्न सेम लग रहा है, 1 1 0 1 1 0। ओके, अच्छा, तो अब हमने इसको हेक्साडेसिमल में किस तरह से करना है। और हेक्साडेसिमल मैंने कहा था कि ये क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म है। शॉर्ट फॉर्म है, किसकी शॉर्ट फॉर्म है? ऑफ बाइनरी। ठीक है, बाइनरी की जो शॉर्ट फॉर्म है वो है हेक्साडेसिमल। कैसे हेक्साडेसिमल बाइनरी की शॉर्ट फॉर्म है? क्योंकि अगर 4 बिट हैं, 4 बिट्स ऑफ 4 बिट्स, बाइनरी की जो 4 बिट्स हैं उनको अगर कंबाइन करके जो हमारे पास हेक्साडेसिमल बनता है वो जस्ट 1 कैरेक्टर बनता है, एक कैरेक्टर बनता है जी। तो हो गया ना शॉर्ट जी, शॉर्ट फॉर्म हो गया ना, जहाँ पे हम 4 लिख रहे हैं, ठीक है ना, इस तरह से लिख रहे हैं, उसकी जगह सिर्फ एक हेक्साडेसिमल लिख रहे हैं, तो शॉर्ट फॉर्म हो गई। तो इसका मतलब क्या कहेंगे, फोर्थ बन जाता है, यानी कि बाइनरी जो है वो 4 टाइम्स ज़्यादा होता है हेक्साडेसिमल से। ठीक है, ऐसे ही। तो अब जो हेक्साडेसिमल है यानी इतना स्मार्ट हो जाता है, 4 की जगह एक आपने कैरेक्टर लिखना है, तो काफ़ी शॉर्ट हो जाता है। तो इसलिए इसको यूज़ किया जाता है मल्टीपल पर्पस के लिए। ठीक है, तो वो देखेंगे हम कहाँ कहाँ इसको यूज़ किया जाता है हेक्साडेसिमल को। तो यहाँ पे ये है कि हमने क्या करना है, 4 बिट के ग्रुप्स बनाने। 4 बिट हेक्साडेसिमल में क्या होता है कि बाइनरी के आपने 4 बिट्स के ग्रुप्स बनाने, 4 बिट्स के ग्रुप बनाने। तो ग्रुप स्टार्ट कहाँ से करेंगे? तो ये हम करेंगे राइट टू लेफ़्ट की जानिब हम मूव करेंगे। ओके, यहाँ से स्टार्ट करते हैं जी, राइट से स्टार्ट करते हैं। 4 बिट 1 2 3 4, 1 2 3 4, ले जी, ये बन गया, एक ग्रुप बन गया। ओके हो गया। फिर नेक्स्ट चलते हैं, 1 2 3 4, ले जी, एक ग्रुप ये बन गया। ठीक है, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये 4 कंप्लीट नहीं होते तो फिर हमें फिल करना पड़ेगा, 4 बनाना पड़ेगा 0 लगा करके। ठीक है जी, 0 से फिल करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे होता 0 1 1 होता। ठीक है, ये ग्रुप कंप्लीट नहीं हो रहा ना, 4 बिट से कंप्लीट होता है, तो देन हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लेस करना पड़ेगा 0 और ये 4 का ये कंप्लीट हो जाएगा ग्रुप। तो ये इस तरह से हम करते हैं। अच्छा, अब हम चलते हैं बिल्कुल जैसे अभी हमने बाइनरी टू डेसिमल किया था, बाइनरी टू हेक्साडेसिमल भी उसी तरह से हमने करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, इंडिविजुअली हमने देखना है। यहाँ पे हमने कहना है कि यहाँ पे ये बॉर्डर लाइन है, यहाँ पे क्लोज हो जाता है ये ग्रुप। तो यहाँ पे मैं ऊपर नंबरिंग करने लगा हूँ, क्या है जी, 1 2 4 8। और इसकी कहाँ से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग, ये वैल्यूज़ जी, आवाज़ आ रही है? ये सेपरेट हैं, 1 2 4 8। ठीक है, ये बिल्कुल सेपरेट हो गए, कोई इनका जो है वो नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा अब ये क्या बनेगा, ऐड कीजिएगा। 8 9 10 11 8 9 10 11 12 13 14 14 बन जाएगा। और हमने देखा था कि हेक्सा में ए जो है, बी जो है, सी
डी, ई और एफ हम इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है। ये जो हम ए प्लेस करेंगे किसकी जगह करेंगे, 10 की जगह, है ना, जी। ठीक है। और 11 की जगह हम क्या लिखेंगे, 12। ठीक है। और इस तरह से 15 की जगह हम एफ लिखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखने लगे हैं जी, ये 14 है ना, 14 है, 14 तो एफ। एफ हो गया, 14 एफ है, 14 तो ई है। ई है, ठीक है। ये ई हो गया और ये भी बिल्कुल सेम ही है, ये भी ई हो गया। तो हमने हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लिया और ये पूरी जो स्ट्रिंग है ये किसके इक्वल आ गई, ई के इक्वल आ गई। दैट्स हेक्साडेसिमल या 16 यहाँ पे लिखते हैं हेक्साडेसिमल की जगह, ठीक है। ओके हो गया यहाँ तक जी। तो एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि किस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन है जी 1 है 0 1 1 1 0 और 0 1। चलिए ये लुक्स डिफरेंट लग रहा है, चलिए इस तरह से कर देते हैं जी। तो ये आ गया हमारे पास एक और बाइनरी नंबर है, ये बाइनरी है और इसको कन्वर्ट करना है, बाइनरी नंबर को हमने किस में कर रहे हैं जी कन्वर्ट, हेक्साडेसिमल में। और इसका क्या प्रोसीजर क्या है जी, इसको कन्वर्ट करने का क्या करना है हमने, दो सेक्शन में डिवाइड किया जाता है, क्या कहते हैं, फोर लेटर्स हो, वर्ड्स हो। ग्रुपिंग करेंगे, ठीक है। 4 बिट्स की ग्रुपिंग करते हैं जी। यहाँ पर कहाँ से स्टार्ट करनी है, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। राइट टू लेफ्ट, ओके। तो ये 1 2 3 4 ले जी, ये हो गया, ये ग्रुपिंग हो गई। और फिर आगे 1 2 3 4, अगर नहीं होंगे कंप्लीट, 4 नहीं होंगी, बिट 3 होंगी तो एक 0 लगा देंगे, 4 इस तरह से बन सकता है। और यहाँ पे ऊपर मैं लिखने लगा हूँ क्या, 1 2 4 8 जी। आगे क्या लिखना है, 1 2 4 8। 1 2 4 8, ओके। अब हम करते हैं जी इसका, ये कितना हो गया ये बताइएगा, 10। 10 हो जाएगा। 10 बताइएगा क्या लिखेंगे 10 की जगह, ए। ये देखिएगा कितना है, बी। बी। तो आंसर क्या आ गया जी इसका, हेक्साडेसिमल में आ गया बी, ए कन्वर्जन हो गई, ठीक हो गया। अच्छा, इस कन्वर्जन को ना हम एक और वर्ड भी कह देते हैं, कन्वर्जन को ना हम कह देते हैं कि ये ना एनकोडिंग हो गई, एनकोडिंग, डिकोडिंग एनकोडिंग था ना, एनकोडिंग डिकोडिंग वर्ड यूज़ होता है, डिकोड करना किसी चीज़ को, यानी ओरिजिनल फॉर्म में लेकर के आना। अच्छा, ये हो गया हमारे पास। अब हमने ये देख लिया कि हम बाइनरी नंबर को किस तरह से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे। और अब अगर हम अब ये क्लियर हो गया बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, जी सर। ठीक है। एक तो ग्रुपिंग करेंगे 4 बिट्स की, और फिर इसके बाद उनकी जो प्लेस वैल्यूज़ होंगी उनको हमने ऐड कर देना है, जो कि जिनके अगेंस्ट जो है वो 1 बिट होगी, 1 बिट होगी, उसकी प्लेस वैल्यूज़ को ऐड कर लेना है, 0 वाली को क्रॉस कर देना है, ठीक है। ऐसी ये क्रॉस हो गई, बाकी इनको ऐड करके यहाँ पे देख लेना है कि ये हेक्साडेसिमल में किसके इसका इक्विवेलेंट क्या बनता है। ये हो गया। अब हम चलें कि इसको रिवर्स करते हैं, कि हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में, ठीक है। अब बाइनरी को हमने कर लिया, हेक्साडेसिमल और हेक्साडेसिमल जो है वो, अच्छा। तो इसमें बाइनरी में हमने देखा कि जो हमारे पास जो डेटा है वो क्या हो जाता है, स्मार्ट सा हो जाता है, कॉन्टैक्ट हो जाता है ऐसी। और हेक्सा से जब हम दोबारा से बाइनरी में आएंगे तो वो फिर एक्सपेंड हो जाएगा, यस, बड़ा सा हो जाएगा एक्सपेंड होकर, ठीक है। तो अब हम चलते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं हेक्साडेसिमल में है हमारे पास, फॉर एग्जांपल
हेक्साडेसिमल टू बाइनरी में हम कन्वर्ट करने लगे हैं। और ये जी कोई नंबर बताएं जिसमें ये ए से एफ तक, ए टू एफ, ठीक है, 0 to 9, 0 to 9 ये इन्वॉल्व हो। मिक्सअप 3 मुझे बता दें, इसमें से और इसमें से 3 लेटर कैरेक्टर मुझे बताने हैं आपने, जी बताइएगा। सर खुद ही सोच ले। चलें मैं बता देता हूँ, C टू D, C to E, C to E, चलें C to E में कर देता हूँ, ठीक है। चलें जी, अब हम देखते हैं कि C वैसे एक्चुअली है किसके इक्वल। C किसके इक्वल था डेसिमल में? A तो था ना 10 के, B कितना था 12। ये 12 के हो जाएगा, ठीक है। और E किसके इक्वल? नहीं D 13 हो गया, E क्या हो जाएगा 14, ठीक है। अच्छा तो अब हमारे पास है कि C कितना था, C 12, ठीक है, और E हमारे पास 14 है। ओके हो गया। अच्छा जी, तो अब हम इसका यूँ करते हैं कि C का बताइएगा, ये 12 है, 1 1 2 4 8, जी बताइएगा C कैसे बनेगा। 12 किस किस को ऐड करके 12 आएगा यहाँ पर? 8 9 10 8 9 10 11 8 + 4 8 एंड 4 को ऐड करेंगे और बाकी को 0 0 कर देंगे ना, 1 1 और 0 0, ये 4 12 आ गया, ठीक है। ओके तो यहाँ पर C हमारे पास आ गया 1 1 0 0। चलें अब हम देखते हैं 2 का क्या बनेगा, 2 का बताइएगा। 2 का क्या होगा? 2 का 2 ही होगा ना। 2 का, हाँ ये 2 को करेंगे ना तो ये बाकी क्या हो जाएंगे, तो 0 हो जाएगा बाकी। ठीक हो गया, ये 0 हो गया, 0 हो गया, 1 एंड 0। ओके अब E की तरफ चलते हैं। E कितना 14 है, इसमें से देखें 8 + 4 + 2 8 1 हो जाएगा, 4 1 हो + 2 जाएगा, +2 और ये 0 हो जाएगा। आपने ये मुझे पूरा स्ट्रिंग बताना है 1 1 0, ठीक है ना, 1 1 1 0। तो ये आ गया हमारे पास 1 1 और इसको हमने कन्वर्ट कर दिया जी। कन्वर्ट करने के बाद हमारे पास आ गया, ये आ गया, और फिर इसके बाद 0 0 1 0 आ गया, फिर इसके बाद 1 1 1 0 आ गया। दैट्स, ये बाइनरी फॉर्म में आ गया। और ये जो कि एक्सपेंडेड फॉर्म है किसकी, हेक्साडेसिमल की एक्सपेंडेड फॉर्म है ये बाइनरी, ठीक है। तो बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। नहीं जी, इस तरह से हम हेक्साडेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से हेक्साडेसिमल। अच्छा अब ना हमें ये याद होना चाहिए, अगर फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, अगर मैं 1 कहता हूँ, ठीक है, तो आप मुझे हेक्साडेसिमल में क्या कहोगे? जी सर। अच्छा इससे पहले एक और बात कि हमने ये देखा कि बाइनरी को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करते थे, बाइनरी को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करते थे, फिर हम क्या करते थे कि हम इसको यहाँ से इसका पावर, ये प्लेस वैल्यू 1 2 4 8 16 32 32 64 128 और ये सारा लिखते चले जाते थे, है ना। और फिर इन सबको जो कि 1 के अगेंस्ट जो वैल्यू होती थी उसको ऐड कर लेते थे और आंसर दे देते थे डेसिमल में। जबकि हेक्साडेसिमल में थोड़ा सा हमने चेंज किया यही
1248 हमने लिखा, लेकिन हम वहाँ पे हमने क्या किया, ग्रुपिंग की। हमने कहा बस ये ग्रुपिंग कर लेते हैं, ये ग्रुपिंग हो गई। और ग्रुपिंग के बाद हमने सबको अलग-अलग डील करना शुरू किया कि 1248 हो गया, 1248 हो गया, 1248 हो गया, ठीक है। लेकिन डेसिमल में क्या था, 1 से स्टार्ट करते थे और फिर इस तरह से उसको 2 टाइम्स करते चले जाते थे, ठीक है, एंड तक ऐसी था। डेसिमल में और हेक्साडेसिमल में ये डिफरेंस है ना, Yes. कि वहाँ पे स्लाइस करते थे, 4 बिट्स की स्लाइस कर लेते थे, फिर इसके बाद उनको इंडिविजुअली डील करते थे, और वैसे ही जो जैसे प्लेस वैल्यू हम लिखते थे। लेकिन डेसिमल में क्या था, डेसिमल में सबको बस ऐसे लिखते चले जाएंगे, कोई स्लाइसिंग नहीं, बस सबको एक ही यूनिट के तौर पे हम डील करते थे कि ये एक ही चीज़ है, बस यहाँ पे यहाँ तक कितना बनता है, 128 और 256 और 512 जो भी बनता है यहाँ तक आके, और 1 के अगेंस्ट जो है वैल्यूज़ को हम प्लेस वैल्यूज़ को ऐड कर लेते थे, ठीक है। ये डिफरेंस समझ आ गया, हेक्साडेसिमल में क्या करना है और डेसिमल में क्या करना है। कन्फ्यूजन यहाँ पे आ जाती है कि अच्छा वो तरीका तो एक ही है, लेकिन क्या है कि उसमें 4 की वो करेंगे हेक्साडेसिमल में, उसमें कंप्लीट एक ही समझा जाएगा डेसिमल में। ये हो गया जी। तो अब हम चलते हैं, एक और है हमारे पास कि क्या, हमारे पास 3 चीज़ें थी। एक हमारे पास था बाइनरी, एक था हमारे पास हेक्साडेसिमल, ठीक है, और एक था हमारे पास डेसिमल मतलब डेनरी था, ठीक है। अब मुझे बताएं कि हमने देखा कि बाइनरी को किस तरह से हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है और हेक्साडेसिमल को किस तरह से बाइनरी में करना है, कर लिया ना हमने। अच्छा, फिर हमने देखा कि बाइनरी को डेनरी में कैसे करना है और डेनरी को बाइनरी में कैसे करना है, ये भी हमने देख लिया। अब रह कौन सा गया, रिमेनिंग क्या है हमारे पास, क्वेश्चन किस टाइप के रह गए, Hexadenary. हेक्साडेनरी, 2 by. ठीक है। इनको किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, इसको किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, सिंपल सा है कि आप बाइनरी को बीच में ले आए, इन दोनों के बीच में क्या ले आए, बाइनरी। Binary. पहले आप बाइनरी में जाएं, बाइनरी से आप डेनरी में चले जाएं, डेनरी से बाइनरी में आ जाएं, बाइनरी से फिर हेक्सा में आ जाएं। क्या सिंपल लग रहा है कि हमें कुछ और नया नहीं करना पड़ रहा। आपने हेक्सा बाइनरी पढ़ा हमने, Yes. और बाइनरी टू डेनरी पढ़ा, Yes. हो जाएगा ना। जी. बस इसे थोड़ा सा डबल काम करना पड़ेगा, हेक्सा बाइनरी में जाना है, बाइनरी से आप